हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग। इस वक्त की ऊर्जा क्या कुछ है टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। और इस वक्त की आपकी ऊर्जा क्या कुछ है, आपकी एनर्जीज क्या कुछ है आपके लिए, वो चीज़ को चेक करूंगी। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिएगा। आज भी मैं लाइव आऊंगी एवरीडे की तरह, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। लाइव नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन प्रेस को जो है वो प्रेस करके रखिए सब्सक्राइब के साथ साथ, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए यूट्यूब का, ठीक है। क्योंकि लाइव जैसे ही आऊंगी ना आज मैं, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज मैं लाइव आऊंगी। तो देखते हैं कि आपकी खुद की एनर्जीज आपको लेकर इस वक्त क्या है, और आपकी एनर्जीज पर्सन के लिए क्या है, और पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। आप दोनों की ही भावनाएं एक दूसरे को लेकर क्या कुछ है, इस चीज को देखते हैं। और इस वक्त आपके दिल में क्या है, आपकी जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है, इस चीज को भी आज चेक करेंगे। मैं पहले इसी चीज को चेक करूंगी कि इस वक्त आप क्या फेस कर रहे हो और आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो पहले डिवाइन मैसेज लेंगे, फिर आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी। मैं पहले डिवाइन मैसेज ले लेती हूँ कॉमन। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ मैं। जनरल रीडिंग है जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, तो टाइम बाउंडेशन नहीं है बिल्कुल भी। जिस भी टाइम पर मिलेगी आप इस टाइम पर इस रीडिंग को देख सकते हो। तो और बाकी का अगर आप मेरे से पर्सनल तौर पर रीडिंग लेना चाहते हो, हीलिंग लेना चाहते हो, और क्लीन टैरो का रीडिंग, जन्म पत्री, कुंडली, कुछ भी, हस्तरेखा, न्यूमेरिकल, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर जो है 9540119650। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं। कॉल आप करते रहोगे तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपको आंसर, रिप्लाई फटाफट से मिलेगा। मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं। पहले एंजल मैसेज, देन आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए, और उनकी एनर्जीज आपके लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो सफल तो हो चुके हैं आई थिंक मेरे कार्ड। देख लेते हैं एंजल मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। एंजल यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको, देख लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहना है ना गाइस, पॉजिटिव रहिएगा। ओके, ये तो पर्सन का मैसेज दे रही है एंजल आज। एंजल आपको गाइड कर रही है कि आपके पर्सन जो है ना कहीं इसका मतलब ये है कि अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो भी नहीं, और इन कांटेक्ट में हो तो भी कहीं ना कहीं कुछ तो है इनके दिल में, आपके पर्सन के दिल में, जिसमें वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो एंजल सबसे पहले आज आपको यही मैसेज दे रही है कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त किसी तनाव में है, किसी स्ट्रेस में है, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं, दूरियां नहीं चाहते हैं, है ना। तो कार्ड के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कुछ इस वक्त हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, दूरियां हो रही हैं, या नो कांटेक्ट हो रहा है, या फिर चिंता लगी है कि हम एक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। कुछ तो है ऐसा जो आपके भी चल रहा है माइंड में, और आपके पर्सन के माइंड में भी चल रहा है। तो आपको एंजल ये गाइडेंस देने के लिए आई है। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ना हो सकता है कुछ डाउट भी हो रहा हो आपको कि पता नहीं ये को लौटेंगे कि नहीं, पता नहीं ये इनकी जो फीलिंग्स है वो ट्रू है कि नहीं है, सब ऐसे तो नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही होंगी डेफिनेटली, तभी तो यहाँ पर ये मैसेज आया है एंजल मैसेज पर्सन की साइड से कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। इसका मतलब है आपको ये मैसेज देकर ये बता रहे हैं एंजल की मैसेज के द्वारा कि उनकी फीलिंग्स ट्रू है और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनके दिल में फीलिंग्स है। तो भाई एंजल आपको ये भी बोल रही है कि आपके इस पर्सन के साथ, जिसके लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, इनके साथ पास्ट का कोई कनेक्शन है, आपका कोई रिश्ता है पिछले जन्म का। अब पिछले जन्म का रिश्ता है तभी तो कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी हैं, और वो आपको मैसेज भी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ, या मैं तुम्हें नहीं इस रिश्ते से दूर कर सकता या कर सकती, है ना। तो आप देख रहे हो तो पिछले जन्म का रिश्ता है आपका इनके साथ। मतलब आपको महसूस होता होगा, जरूर होता होगा महसूस, आपको फीलिंग्स होती तो होगी। लगता है क्या कभी कभी कि जैसे ये कोई बहुत ही ऐसा पर्सन है जिसके साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े हैं, सोल से जुड़े हैं। ऐसी फीलिंग आती है ना कि जन्म जन्मों का साथी तो मेरा यही है, यही मेरा लाइफ पार्टनर है, यही मेरा पर्सन है ना।
तो कनेक्शन तो आपको फील होता होगा, डेफिनेटली फील होता होगा। अगर देखो ट्रू रिलेशनशिप है तो कनेक्शन डेफिनेटली फील होता होगा। अगर ट्रू रिलेशनशिप नहीं है फिर तो कोई कनेक्शन फील ही नहीं होता होगा। बट अगर ट्रू है, आप ट्रू है, वो ट्रू है, या आप दोनों ट्रू हैं, तो कोई कनेक्शन आपको जरूर फील होता होगा। ऐसा लगता होगा आत्मा से जुड़े हैं, सोल से जुड़े हैं, मतलब है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलो भाई कुछ और कार्ड ले लेते हैं। तो एंजल आपको बता रही कि भाई तुम्हारा पिछले जन्म का रिश्ता है, इसलिए तुम अलग नहीं हो पाओगे। ये आपको एंजल बोल रही हैं कि आपके पिछले जन्म के रिश्ते की वजह से आप लोग अलग नहीं हो पाओगे, उनका रास्ता रोका गया है। अच्छा, तो इसका मतलब है अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो कहीं ना कहीं उनका रास्ता रोका गया है। और नो कांटेक्ट है, इस कार्ड को देखकर तो लग रहा है कि नो कांटेक्ट है। देखो एंजल आपको ये भी बोल रही हैं कि अगर वो अभी तक नहीं लौटे हैं या उन्होंने कोई भी कॉल नहीं किया है आपको, कोई भी उनकी तरफ से मैसेज नहीं आया है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है उनकी तरफ से, तो एंजल आपको ये बता रही है कि देखो आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, वो तो आपको लव करते हैं, उनकी फीलिंग्स ट्रू है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ने उनकी एनर्जीज को कंट्रोल किया हुआ है, जिसकी वजह से वो आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, तो उनका रास्ता रोका गया है और उनकी एनर्जीज पूरी तरीके से बंधी हुई है, और वो बंधी हुई एनर्जीज की वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, और बंधी हुई एनर्जीज की वजह से आपका रिश्ता वीक है। इसका मतलब है कि उनका रास्ता रोका जा रहा है, तभी तो वो कॉल नहीं कर रहे हैं आपको या मैसेज नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ दिख रही है। ओके, तो यहाँ पर आपको आपके लिए गाइडेंस है, और एंजल आपको बोल रही है कि आप बहुत नेगेटिव हो गए हो, नकारात्मक हो गए हो, हील योर सेल्फ। तो अगर देखो एंजल उन लोगों का मैसेज दे रही है जो हर टाइम, मतलब अगर आपको निगेटिव फील हो रहा है, हर टाइम आपको एनर्जीज आपकी, आप रो रहे हो, मिस कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा, चिंताएं आपको बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हर वक्त आपको डाउट्स हो रहे हैं, तो ये कार्ड आपके लिए एंजल की तरफ से है कि तुम अपने आप को हील करो। हील बहुत जरूरत, मतलब देखो गाइस, आप अपने पर्सन के लिए तो हीलिंग लेते हो, बट आप खुद के लिए कभी हीलिंग लिया करो। खुद के लिए हीलिंग बहुत जरूरी होती है। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, खुद के लिए हीलिंग? देखो कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि आपकी खुद की एनर्जीज इतनी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, इतनी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है कि आप तक सकारात्मकता पहुंचती ही नहीं है। तो खुद की हीलिंग भी बहुत जरूरी होती है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं हीलिंग के लिए, तो मेरे से बोलते हैं मैम पर्सन की हीलिंग कर दो। मैं पर्सन की हीलिंग करती हूँ, पर्सन आते भी वापस है। लेकिन अगर आपकी हीलिंग खुद की नहीं होगी तो चाहे कितनी भी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि पर्सन की कितनी भी हीलिंग कर दो, लेकिन आपकी खुद की एनर्जीज अगर आपकी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिविटी आप तक पहुंचेगी कैसे, सकारात्मकता आप तक पहुंचेगी कैसे? आप तो खुद उल्टे नेगेटिव हो रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये जो गाइडेंस है एंजल की, वो आपको यही बोल रही है कि तुम भाई अपने आप को भी पॉजिटिव करो और हील योरसेल्फ। तो आपकी हीलिंग भी बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, नकारात्मक हो रहे हो, क्योंकि वो चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि सकारात्मकता तो आपके पास आकर लौट जाएगी। वो तो ये कहेगी ना कि आप तो खुद नेगेटिव हो रहे हैं। भाई एक घर में दो चीजें तो रह सकती हैं, या नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी। तो आप नेगेटिविटी को पहले आउट करना होगा, देन ही तो पॉजिटिविटी आएगी ना। ये चीज तो बहुत ही छोटी सी है। तो भाई खुद की भी हीलिंग बहुत जरूरी होती है ना, खुद को भी हील करो, ठीक है? क्योंकि जब खुद को हील करोगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर नो कांटेक्ट है, साफ दिखाई दे रहा है। और नो कांटेक्ट की जो वजह दिख रही है ना, आज जो ज्यादा वजह दिख रही है, वो खुद को हील करना भी बहुत जरूरी है। खुद की हीलिंग भी बहुत जरूरी है आपकी। तो चलिए अभी देख लेते हैं आप दोनों की फीलिंग एक दूसरे को लेकर क्या कुछ है। इस प्यार को पाने के लिए आप बहुत तड़प रहे हो ना गाइस, ऐसा दिख रहा है। कहीं कहीं आपको धोखा हुआ है आपके साथ, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, वन साइड सिंगल मैरिड दिख रहा है, मैरिड या फिर लव। तो यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं। दूसरा, अभी इस समय लॉन्ग डिस्टेंस है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा एग्जॉशन, स्ट्रेस बहुत कर रहे हो आप। तो सोते नहीं हो, मुझे लग रहा है रात भर जागते रहते हो आप, हर टाइम चिंता करते हो।
और आपके प्यार ने तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आप रो रहे हो, स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, सोशल मीडिया के ऐप से मिले हो आप। एज डिफरेंस दिख रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में एज डिफरेंस क्यों इतना दिख रहा है मुझे, किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इतना बोलूँगी कि ये जो पर्सन है ना आपका, ये आपसे दूर नहीं जाएगा। आज ये खुद परेशान हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कहीं कहीं आप जॉब के लिए भी स्ट्रेस ले रहे हो, आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी हेल्थ में भी इश्यूज आ रहे हैं, और आपकी शादी भी रुकी पड़ी है। मतलब शादी के योग होने के बाद भी शादी नहीं हो रही है, तो रुकी पड़ी है आपकी शादी भी। और ये ज़्यादातर निगेटिव एनर्जीज की वजह से ही हो रहा है, जो कि आप तक है, तो उन्हें फील करो, ठीक है। पॉजिटिव रहो। फ्यूचर में चेंजेस दिख रहे हैं, अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं। मतलब पास्ट अच्छा था, प्रेजेंट में आप रोते हुए दिख रहे हो, स्ट्रेस में दिख रहे हो, पर्सन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, रिस्पांस आ भी रहा है तो क्लियरिटी नहीं मिल रही है। शादी रुकी हुई है थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से ही आपके पर्सन आपसे दूर हैं इस वक्त, ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन तो आपके पास बहुत पहले से है, और कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में सब रिलेशनशिप पास्ट में अच्छा भी दिख रहा है, फन करते हुए दिख रहे हो, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, खुश होते हुए दिख रहे हो, बड़ी बड़ी प्लानिंग दिख रही है आपकी इस रिश्ते को लेकर, मैरिज दिख रही है, और फ्यूचर दिख रहा है, किड्स, फैमिली दिख रही है, घर तक दिख रहा है कि आपने मतलब घर तक लेने की प्लानिंग की थी, कहीं बाहर जाने की प्लानिंग की थी, साथ में मिलकर काम करने की प्लानिंग की थी, जॉब या बिजनेस लाइक दैट, है ना। बट अभी मुझे आप रोते हुए इसलिए दिख रहे हो क्योंकि आपकी एनर्जीज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो सिर्फ चिंताएं, तनाव और स्ट्रेस रह गया है, क्योंकि पर्सन बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं ने उनका रास्ता रोका हुआ है, जैसा कि हमने एंजल मैसेज में देखा था। आपकी खुद की एनर्जीज भी नेगेटिव हो रही है, तो दोनों ही चीजें इस वक्त नेगेटिव हो रही हैं, जिनको हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी इस वक्त की ऊर्जा के हिसाब से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की भावना आपके लिए प्योर दिख रही है, लेकिन ये जिस दिन से नो कांटेक्ट हुआ है ना, उस दिन से इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरा, इनको बहुत ज्यादा मिसगाइड करके आपसे दूर किया गया है, लेकिन आज इन्हें आपकी ही याद आ रही है, ठीक है। आज जब आपसे दूर हो गए, किसी की मिसगाइडेंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी, बट आज वो स्थिति है कि ये पर्सन खुद आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं, खुद आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं। आज ये आपके प्यार को पाने को तरस रहे हैं, चाहे ये मैरिज पार्टनर हो, मैं अगेन बोलूंगी, चाहे लव रिलेशनशिप हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल, तो ये मत पूछना रीडिंग खत्म होते ही कि हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं। सभी के लिए एनर्जीज होती है, रीडिंग सभी के लिए, किसके साथ कनेक्ट करेगी ये चीज आपको देखना। बट यहाँ पर मुझे कुछ रिश्ते दिखाई दिए, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल दिखाई दिया, वन साइड सिंगल मैरिड दिखाई दिया, लव और थर्ड पार्टी दिखाई दी। तो थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, पर्सन आना चाहते हैं, बिल्कुल मैं बोलूंगी ये रियूनियन को तरस रहे हैं, इनकी फीलिंग्स प्योर है आपके लिए। जो आज अगर आप रो रहे हो और आप स्ट्रेस कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं ये आपको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, सिर्फ इसीलिए कर रहे हो। अगर ये मैनिफेस्ट नहीं करते आपको, तो आज आपको इनकी याद नहीं आती। ये इतना मैनिफेस्ट करते हैं आपको कि आपको इनकी याद आ रही है और आप चाहते हो कि मिलना। और पहले इतना प्यार दिखाते थे आपके साथ, इतना अच्छा था, बट अचानक से थर्ड पार्टी में चले गए और अब थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही। हाँ, कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि फैमिली की थर्ड पार्टी, फैमिली की तरफ से आई है थर्ड पार्टी, बट ये तो खुश नहीं है ना आपके बिना, इनको तो वापस आना है ना। और सबसे ज्यादा मुझे आज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाले दिख रहे हैं, जिसमें वन साइड सिंगल मैरिड थे। आज ये लौटना चाहते हैं, थर्ड पार्टी की वजह से ये बहुत परेशान है, आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं। आप मतलब इनको ये लग रहा है कि काश इनका और आपका रिश्ता पहले की तरह हो जाए, और आप भी यही सोच रहे हो कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए। तो डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, बट हील योर सेल्फ, बहुत जरूरी है अपने आप को हील करना। राशियां कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, वृश्चिक, मीन, धनु, मेष, सारी राशि कवर कर ली। मुझे तो लग रहा है शायद ही छोटी है, कैंसर वगैरह है ना, सारी कवर कर ली है। अच्छा, अल्फाबेट है CKL, XN है, M है, TR है, A और F और D और C, बस ये अल्फाबेट है। और नंबर्स हैं 1, 7, 3, 2। एंजल नंबर बहुत दिख रहे होंगे इस टाइम पर, बहुत ज्यादा एंजल नंबर दिख रहे होंगे। और सुबह और नाइट में, मतलब इवनिंग से आप लगा लो 7:30 बजे से, आपको बहुत ज्यादा मिस करते हो आप अपने पर्सन को।
7:30 की वजह से बाद से मतलब 8, 8:30, 9, 10, 11, 12, 1 तो मतलब ऐसे आप मिस करते रहते हो, रात भर जागते रहते हो। मैं मतलब इवनिंग का टाइम एक तो मिस करने का दिख रहा है 7:30 के बाद से। दूसरा सुबह का टाइम बहुत ज्यादा, जब आप उठते हो ना उस टाइम पर बहुत तेज याद आती है। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आप अपने फोन को चेक करते हो कि शायद कोई ब्लॉक अनब्लॉक किया होगा। वो दिख रहा है ऐसा कि सबसे पहले सुबह उठ के ये देखते हो अनब्लॉक किया कि नहीं किया, शायद कोई मैसेज कर दिया हो, शायद कुछ कॉल आ गया हो। तो ये चीजें जो हो रही है ना आपके साथ कि आपको लगता है कि हर टाइम शायद कोई मैसेज कर दिया हो, कॉल चेक करना, फोन चेक करना, वो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि वो करना चाहते हैं कॉल। जैसे वहां पर उन्होंने सोचा कि चलो मैं कॉल कर लेता हूँ या मैं बात कर लेता हूँ फोन करके, तो जैसे ही वहां पर वो फोन उठाते हैं ना आपको मैसेज करने के लिए, वैसे ही आपकी धड़कनें यहाँ पर तेज हो जाती है और आपको लगता है कि शायद वो मैसेज करना चाहते हैं। क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर ना आपके पर्सन के लिए बहुत तेज है। मतलब खुद चीजें आपको समझ में आने लगी हैं कि कब वो मिस कर रहे हैं, कब उनके दिल में क्या चल रहा है। ये चीज आपको खुद से अभी आप अंडरस्टैंड कर रहे हो क्योंकि आपको ना सोल कनेक्शन है। जिसके साथ हमारी सोल जुड़ी होती है ना गाइस, ऐसा ही होता है। सो आई होप कि आपके साथ रीडिंग मैच की हो। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा जानना है तो आप नंबर नोट करके सारी चीज़ें पता कर सकते हो मुझसे। नंबर है 9540119650। नेम देना है, प्लेस देना है अपना और व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ध्यान रखो अपना, खुश रहो एंड टेक केयर, बाय बाय।